हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका डॉक्टर उन्मारू एक बार फिर से द जय गुरुदेव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि उसी नेट, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जहां जहां भी एमए बीए के विद्यार्थी हैं जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में या भारतीय राजनीतिक विचारकों में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं या उस संदर्भ में पढ़ना चाहते हैं उस यूनिट के अंदर, उस खंड में, तो उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जो है ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये भारतीय राजनीतिक चिंतक है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, दीनदयाल उपाध्याय जो है, बेसिकली इनका जनसंघ से भी संबंध रहा है और इनका आरएसएस की विचारधारा से संबंध रहा है। आगे चल के यही विचारधारा बीजेपी के अंदर रही है, ठीक है। और ये एक राष्ट्रवादी रहे हैं, नेशनलिस्ट रहे हैं ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है, इनका जन्म, इनका जो बर्थ है, इनका जो जन्म है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जो है वो आता 25 सितंबर 1916 को, मतलब कि 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, ठीक है। और 1937 में इनका बचपन से रुझान था आरएसएस की तरफ और राष्ट्रवाद की तरफ। तो इन्होंने 1937 में आरएसएस ज्वाइन करी, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश जैसे अखबारों में संपादन भी, एडिटर भी रहे हैं, संपादक भी रहे हैं। और 1967 में, क्योंकि ये जन आरएसएस की और राष्ट्रवादी विचारधारा के एक अध्यक्ष थे, एक इसके पुरोधा थे इसके विचारधारा के, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे उनका जुड़ाव जनसंघ से था, तो इसलिए ये काफी लोकप्रिय हो गया बाद में जाकर। और 1967 में, 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को क्या बनाया गया, जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। और इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, कि भाई इनकी रचनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचनाएं कौन कौन सी रही, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से हैं, उनकी किताबें। एक है अखंड भारत। अखंड भारत उनकी एक रचना है। जनसंघ, इसके सिद्धांत और नीतियां। जनसंघ, इसके सिद्धांत एवं नीतियां। एक है इंग्लिश में द टू प्लान्स। द टू प्लान्स, ये 1958 में आई, 1958 में, ठीक है। और एक है इंट्रीगल, इंग्लिश के अंदर है इंट्रीगल, इंट्रीगल ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म 1967 की, ठीक है। ये बुक्स है इनकी, किताबें, इनकी रचनाएं। आगे हम बात करते हैं इनके विचारों की। ये बहुत महत्वपूर्ण इनके विचार हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्क्सवाद के प्रति इनके जो विचार थे, उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद एक सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद की जो सोच है वो युद्ध की, हिंसा की समर्थक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उनके सहयोग से ही समाज में शांति हो सकती है, देश में विकास हो सकता है, सहयोग से, न कि वर्ग संघर्ष से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्लास स्ट्रगल, पूंजीपति और गरीब वर्ग के संघर्ष का विरोध किया है और कहा है कि वर्ग सहयोग से ही समाज में शांति आ सकती है। एक तो मार्क्सवाद को लेकर इनके विचार थे, ठीक है। अगला विचार इनका था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत्योदय का विचार। अंत्योदय का विचार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। इस विचार के अंतर्गत जो इन्होंने माना कि जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वंचित प्लस गरीब वर्ग के लोग जो हैं, उनको मूल रूप से उनका विकास होना चाहिए। अंत्योदय मतलब कि गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका समूचा विकास होना चाहिए। समूचा मतलब उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर तरह से, प्रशासनिक, हर तरह से उनका विकास होना चाहिए। शैक्षणिक, उनको शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंत्योदय का सिद्धांत। ये दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, ठीक है। अगला ऐसे ही इनका एक विचार इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग एकात्मक मानवतावाद। एकात्मक मानवतावाद का सिद्धांत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानवता सिद्धांत क्या है। ये बोलते हैं कि
मनुष्य एक है, समाज एक है, तो इसलिए सभी जाति के आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे सब जाति या धर्म बराबर है। केवल मनुष्य की एकता पर जोर देना चाहिए, मानवता की एकता पर, मानवता की एकता पर जोर देना चाहिए, मानवता की एकता पर जोर देना चाहिए, मानवता की एकता पर जोर देना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग एकात्मक मानवतावाद बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक विचार और है, इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। एक तो होता है राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र को सर्वोच्च मानना, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का होता है कि मेरे राष्ट्र की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कृति सभ्यता जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और ये जो संस्कृति सभ्यता भारत की वह मानवतावादी सभ्यता है, मानवतावादी सभ्यता है, और अहिंसा में विश्वास करने वाली सभ्यता है, अहिंसा की सभ्यता है, और शांतिवादी सभ्यता है। तो शांति अहिंसा के माध्यम से हम लोग पूरी दुनिया में मानवतावाद की स्थापना कर देंगे, और यही भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यानी यहाँ की संस्कृति बहुत ही महान है। ठीक है ना। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। वो बोलते हैं कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर, तो वो बोलते हैं राष्ट्र जो है ना ये सर्वोपरि है। राष्ट्र एक आत्मिक, एक भावनात्मक भावना है, भावनात्मक सिद्धांत है राष्ट्र। राष्ट्र जो है एक भावनात्मक सिद्धांत है। और राज्य क्या है? राज्य एक तरह से ये है, एक भूखंड है, एक क्षेत्रफल है, एक स्टेट है, लेकिन राष्ट्र जो है वो जैसे बोलते हैं भारत माता का सिद्धांत दिया, भारत माता का सिद्धांत। तो ये भारत माता का सिद्धांत क्या है? एक तरह से एक भावना, एक फीलिंग है, जिसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्र राज्य से बड़ा है। ठीक है। इसी के अलावा राष्ट्र और दल में क्या अंतर है? तो राष्ट्र और दल में ये अंतर है, वही चीज है कि वो बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दल के लिए हमारी सेवा जरूर है, निष्ठा है, लेकिन दल से ऊपर है राष्ट्र। पहले राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र का हित होना चाहिए, दल की हित बाद में होना चाहिए। दल हित हो जाएगा अगर राष्ट्र से पहले, तो वो स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है ना। ये इनके विचार है। इसी के अलावा स्वराज संबंधी विचार क्या है इनके? स्वराज संबंधी सिंपल से विचार इनके, सदैव नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का हित सोचना, राष्ट्र का हित सोचना ही स्वराज है। ठीक है। इसी प्रकार के इनके आर्थिक विचार क्या है, इकोनॉमिक आइडिया क्या है? इनके इकोनॉमिक आइडिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर जोर देते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर जोर देते हैं, और बोलते हैं कि पूंजीवादी जो ताकतें हैं उनका भी हमें यूज करना चाहिए, लेकिन कब, सीमा रूप में। और जो अपने लघु उद्योग है, पूंजीपति उद्योग है, बड़े उद्योग, उनका उनका मिलान होना चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए। मशीनों और कुटीर उद्योग का मिलान होगा, फिर देश का अपने विकास होगा। ठीक है ना। ये इनके विचार है। और ये बोलते हैं कि राष्ट्रभक्ति स्वतः ही पैदा होती है, और राष्ट्रभक्ति के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के महत्वपूर्ण विचार। अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।